ओके गाइज, आवाज आ रही है आप सभी को? यस, गुंजन, श्रद्धा। यस यस गाइज। सर। ओके। सो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था ऑटोमेशन टूल्स के बारे में। एंड आज हम अनदर टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, जो है डेटा मैनेजमेंट टूल्स। ठीक है, सो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं गाइज। सो डेटा मैनेजमेंट टूल्स, देखो। सो डेटा मैनेजमेंट टूल्स का यूज क्या है, क्यों हम इन डेटा मैनेजमेंट टूल्स का यूज करने वाले हैं। अब देखिए, हमारे पास ये सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट है, जिसमें हमारा कंप्लीट डेटा होने वाला है सेल्सफोर्स का। हमारे लीड का डेटा, कस्टमर्स का डेटा, प्रोडक्ट्स का डेटा, ट्रांजैक्शंस का डेटा, जितना भी हमारे बिजनेस का डेटा है, वो सभी इस सेल्सफोर्स के अंदर रहता है। यही से हमारी सभी बिजनेस प्रोसेस मैनेज हो रही है। लेकिन स्टार्टिंग में ही ये तो डेटा यहां पर नहीं आएगा। हो सकता है कि कोई बिजनेस सेल्सफोर्स से पहले कोई और एप्लीकेशन का यूज कर रहा होगा, या फिर वो अपना डेटा एक्सेल शीट में भी यूज कर सकता है। वो विदाउट सॉफ्टवेयर अपने डेटा को मैनेज कर रहा था, तो उसके पास उसका डेटा है, वो एक्सेल शीट में वो डेटा मैनेज कर रहा था। अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि ये जो उनका डेटा है, अब उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट का यूज करेंगे, तो वो उस डेटा को सेल्सफोर्स के अंदर लाना चाहते हैं। ठीक है, वो क्या करना चाहते हैं, सेल्सफोर्स के अंदर जो उनका डेटा है वो उसको चाहिए। अब यहां पे उसे क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, जितना भी इसके पास ये डेटा है। अब ये डेटा थाउजेंड्स ऑफ डेटा हो सकता है, लैक्स ऑफ रिकॉर्ड्स इसके अंदर हो सकते हैं। अब ये डेटा हमारा सेल्सफोर्स के अंदर होना चाहिए। अब आप खुद सोचो कि अगर यही काम हम मैन्युअली करेंगे, रिकॉर्ड यहां पर लॉग इन होके सेल्सफोर्स में एक एक रिकॉर्ड अगर हम इंसर्ट करने के लिए जाएंगे तो कितना ज्यादा टाइम जाएगा। तो इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए सेल्सफोर्स ने हमें टूल्स प्रोवाइड किए हैं, जिसको हम कहते हैं डेटा मैनेजमेंट टूल्स। तो जब आपको ऐसे लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को सेल्सफोर्स के अंदर प्रोसेस अगर करना है, तो आप डेटा मैनेजमेंट टूल्स का यूज कर सकते हैं। अब ये ऑपरेशन दोनों टाइप में हो सकता है। ये इंसर्ट हो सकता है, अपडेट हो सकता है, डिलीट हो सकता है, अनडिलीट हो सकता है, या फिर सेल्सफोर्स से भी आपको डेटा डाउनलोड करना हो, ये भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। सो देखो, मेनली इसके अंदर हमारे पास दो ऑपरेशंस होते हैं। पहला ऑपरेशन, कि आपके पास आपका डेटा आपके कंप्यूटर सिस्टम में है। ठीक है, आपके कंप्यूटर सिस्टम में ये डेटा है एक्सेल शीट के अंदर। आपको ये डेटा सेल्सफोर्स में इंपोर्ट कराना है। तो आप क्या चाहते हो, सेल्सफोर्स में इस डेटा को इंपोर्ट करें। तो बाहर से आप सेल्सफोर्स के अंदर डेटा लाना चाहते हो, तो आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा इंपोर्ट ऑपरेशन, राइट। एंड देन अगर आपको सेल्सफोर्स के बाहर डेटा लेके जाना है, तो सेल्सफोर्स के अंदर अगर डेटा है और आपका ये डेटा सेल्सफोर्स से अगर बाहर जाता है आपकी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, मतलब एक्सेल शीट में आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो जब आप इस डेटा को डाउनलोड करते हैं, इसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट ऑपरेशन। ठीक है, सो मेनली हम ये दो ही ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट मतलब जब आपको सेल्सफोर्स के अंदर डेटा चाहिए बाहर से, सो बाहर से डेटा सेल्सफोर्स के अंदर आएगा। अब ये ऑपरेशन कोई हो सकता है, आपका इंसर्ट, या फिर आप अपडेट कर रहे हो रिकॉर्ड, या आप डिलीट कर रहे हो, या आप अनडिलीट कर रहे हो। तो आपको वो डेटा प्रोवाइड करना पड़ता है एक्सेल शीट के अंदर, कि आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, कौन से रिकॉर्ड इंसर्ट कराने हैं, या कौन से रिकॉर्ड अपडेट करने हैं, डिलीट या अनडिलीट, कोई भी ऑपरेशन हो, आपको वो रिकॉर्ड्स उसे बताना पड़ेगा। तो आप, हमारे पास जो डेटा होगा वो डेटा सेल्सफोर्स के अंदर आप लेके जा सकते हो, सेल्सफोर्स में आप उस डेटा को इंपोर्ट करा सकते हो। ठीक है, दूसरी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि जो डेटा सेल्सफोर्स के अंदर है मेरे पास, मुझे उस डेटा की नीड है, तो हम उस डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब हम उस डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो मेनली ये दो ही ऑपरेशंस हमारे पास होते हैं। अब इन सभी ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास कितने टूल्स हैं? तो अगर हम बात करें, सो डेटा मैनेजमेंट टूल्स, इसकी नीड क्लियर हुआ। इसका नीड क्या, ये क्लियर हुआ। जब हमें लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को प्रोसेस करना होगा,
चाहे इंपोर्ट करना हो या चाहे एक्सपोर्ट करना हो, हमें इन टूल्स की नीड है। अब कितने टूल्स है, सो देखो, एक होता है हमारे पास डेटा इंपोर्ट विजार्ड, एक टूल है जो है डेटा इंपोर्ट विजार्ड, देन है हमारे पास डेटा लोडर, सो डेटा लोडर, एंड थर्ड टूल है वर्क बेंच। ठीक है, तो ऐसे तीन टाइप के टूल्स है, डेटा इंपोर्ट विजार्ड, डेटा लोडर एंड वर्क बेंच। आप इन तीनों टूल का यूज यहां पे कर सकते हो, डेटा इंपोर्ट विजार्ड यूज करिए, डेटा लोडर यूज करिए या वर्क बेंच, लेकिन इन तीनों टूल का वर्किंग डिफरेंट है, काम एक ही है, आपको थोड़ा सा स्टेप्स भी सेम मिलेंगी, सिर्फ यूआई आपको डिफरेंट मिलेगा, लेकिन हर टूल की कुछ लिमिटेशंस है। सबसे पहला टूल अगर हम बात करें डेटा इंपोर्ट विजार्ड, तो ये सेल्सफोर्स में अवेलेबल है, ये सेल्सफोर्स में इंटरनल प्रोवाइड किया गया है, लेकिन ये जो दोनों टूल्स है ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। ठीक है, ये जो दोनों टूल है ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन है जो हमें सेल्सफोर्स के साथ यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो इंटरनल टूल हमें दिया हुआ है सेल्सफोर्स ने, इसमें काफी सारे लिमिटेशंस है। तो सबसे पहला टूल हम स्टार्ट करते हैं, डेटा इंपोर्ट विजार्ड। अब देखो, आप चाहे कोई भी टूल यूज करो, चाहे डेटा लोडर यूज कर रहे हो, वर्कबेंच यूज कर रहे हो, डेटा इंपोर्ट विजार्ड यूज कर रहे हो, हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगा कि हम डेटा को इंपोर्ट करना चाहते हैं या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। एक्सपोर्ट ऑपरेशन सिंपल है, सिर्फ सेल्सफोर्स के अंदर से डेटा को आप डाउनलोड कर रहे हो, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है ये इंपोर्ट ऑपरेशन, क्योंकि ये डेटा आपको सेल्सफोर्स के अंदर लेके जाना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये डेटा रेडी होना चाहिए, जो डेटा आपको सेल्सफोर्स में इंपोर्ट कराना है, राइट, तो वो डेटा हमारे पास होना चाहिए। तो सबसे पहली स्टेप होती है, चाहे कोई भी टूल आप यूज करो, सबसे पहले आपका डेटा रेडी होना चाहिए। ठीक है, आपके पास डेटा, और डेटा जो है वो सीएसवी फाइल में ही होना चाहिए। ठीक है, सीएसवी फाइल। दूसरी चीज, फिर आपको यह बताना है कि कौन सा ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहते हो, कौन से ऑब्जेक्ट पे ये ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो। सीक्वेंस थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन यही सारी चीजें आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा कि डेटा होना चाहिए, ऑपरेशन आपको बताना पड़ेगा, इंसर्ट कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, देन ऑब्जेक्ट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, देन आपको यहां पर परफॉर्म करना होता है फील्ड मैपिंग। ठीक है, फील्ड मैपिंग, एंड देन अब आप इस ऑपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। तो यही सेम स्टेप्स है, आप कोई भी टूल यूज करो, डेटा इंपोर्ट विजार्ड हो, चाहे डेटा लोडर हो, चाहे वर्कबेंच हो, यही स्टेप्स हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। हमें उस टूल को बताना पड़ेगा कि कौन सा डेटा इंपोर्ट कराना है, कौन से ऑब्जेक्ट में इंपोर्ट कराना है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, और फील्ड मैपिंग जरूरी होती है। अब फील्ड मैपिंग क्यों, देखो, सबसे पहले जो हमारा ये डेटा है, ये हमने कहा कि ये रेडी होना चाहिए, सीएसवी, ये सेम हमारी एक्सेल शीट टाइप का ही डेटा है। सो एक्सेल शीट में डेटा कैसे बनता है, इसी तरीके से डेटा बनेगा, यस और नो, टेबल के फॉर्मेट में डेटा होता ना एक्सेल शीट में, यस। तो देखो, अब ये आपका डेटा है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, जो भी आपके कॉलम्स है आप उन कॉलम्स को बनाओगे, जैसे कि नेम, फोन, ईमेल, देन एड्रेस, एंड जो भी इसकी फील्ड्स है आप इन्हें फील्ड्स यहां पर क्रिएट कर लिया, और यहां पर आप रिकॉर्ड्स भी बनाओगे, ऐसे जितने रिकॉर्ड्स आपके पास है वो रिकॉर्ड्स बनेंगे। अब ये हो गया आपका डेटा, लेकिन ये कहां पे जाने वाला है, ये डेटा जाने वाला है हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर, यस और नो, ये डेटा जाएगा ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में क्या होता है हमारे पास, फील्ड्स, ऑब्जेक्ट में क्या होता है, फील्ड्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट में डेटा कैसे बनेगा, जब आप उस फील्ड में डेटा प्रोवाइड करोगे। तो यहां पर आपको यही मैपिंग परफॉर्म करनी है कि आपके शीट के जो कॉलम्स है, ये जो कॉलम्स है, इन कॉलम्स का डेटा ऑब्जेक्ट की कौन सी फील्ड में जाना चाहिए। तो यहां पर आपको फील्ड मैपिंग किसके बीच में करनी है, सो कॉलम हेडर, तो जो कॉलम को हमने हेडर दिया है, वहां का डेटा आपके ऑब्जेक्ट की कौन सी फील्ड में जाना चाहिए वो आपको बताना पड़ता है, तब जाके हर एक रिकॉर्ड का प्रॉपरली डेटा वहां पर जाएगा। जैसे
आपने एक नेम फील्ड बनाया यहां पर, लेकिन ऑब्जेक्ट में हमारे पास फील्ड है फर्स्ट नेम। तो हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा कॉलम है जिसका नाम है नेम, उसका डेटा ऑब्जेक्ट की फर्स्ट नेम फील्ड में जाना चाहिए। ये होता है फील्ड मैपिंग। यहां पर आपने फील्ड क्रिएट किया है फोन, बट आपके ऑब्जेक्ट में फील्ड है जैसे कि फोन नंबर। अब सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि आपके कौन से ऑब्जेक्ट का डेटा, कौन से कॉलम का डेटा कौन सी फील्ड में लेके जाना है? ये आपको ऐसे फील्ड मैपिंग परफॉर्म करनी होती है, तब जाके हर एक रिकॉर्ड प्रॉपरली सभी फील्ड के साथ मैप हो जाएगा। तो हर एक फील्ड, जैसे पहली वैल्यू ये वैल्यू उस ऑब्जेक्ट की सभी फील्ड के साथ मैप हो गई और एक रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। वैसे सेकेंड थर्ड, अब हर एक रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट होता जाएगा। करेक्ट। तो ये फील्ड मैपिंग इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने कहीं पर सेम नाम दिया है, यहां पर भी वो सेम नाम है जैसे कि फर्स्ट नेम, एंड आपके ऑब्जेक्ट में भी सेम नाम है, उस केस में शायद ये पॉसिबल हो जाएगा किसी टूल में कि वो थोड़ा अपने हिसाब से इसमें मैपिंग कर लेगा, क्योंकि नाम उसको सेम मिल रहा है। तो कब हर बार ऐसा हो सकता है कि हमारे पास फील्ड मैपिंग कुछ ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो, अगर फील्ड नेम आपने सेम दिया है, बट फिर भी हमें उसे वेरीफाई करना जरूरी होता है। तो जो फील्ड मैप होती है वो आप एज इट इज यूज करो। जो नहीं हो रही है फील्ड मैपिंग, उसको आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि नेम अगर डिफरेंट होता है तो वैसे फील्ड को आपको ही मैपिंग करना पड़ता है। ठीक है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम जो टूल डिस्कस कर रहे हैं, डेटा इंपोर्ट विजार्ड। सो इसके लिए आपको आना है सेटअप। सेटअप पे आने के बाद आप इसको सर्च करिए। सो क्विक फाइंड डेटा इंपोर्ट विजार्ड। तो आपको सर्च करना है डेटा इंपोर्ट विजार्ड। देखो मिल गया हमें डेटा इंपोर्ट विजार्ड। अब देखिए, अब इसका काम सेम जो हमने डिस्कस किया है। सो रिसेंट इंपोर्ट जॉब्स, तो यहां पर कोई डेटा नहीं है क्योंकि अभी तक हमने इसका यूज नहीं किया। देखो, इंपोर्ट योर डेटा इन 3 इजी स्टेप्स, लॉन्च द डेटा इंपोर्ट विजार्ड टू इंपोर्ट योर डेटा। अब यहां से आपको डेटा इंपोर्ट करना है, लेकिन क्या क्या स्टेप्स दिया है उन्होंने? सेम प्री स्टेप, प्रिपेयर योर डेटा फॉर इंपोर्ट। सबसे पहले तो डेटा ही रेडी होना चाहिए, वो डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा, फील्ड मैपिंग परफॉर्म करनी है, एंड देन स्टार्ट करना है। सो लॉन्च विजार्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो लॉन्च विजार्ड है, विजार्ड वाला पेज हमारे सामने आ गया। अब यहां पे आपको वही सेम स्टेप्स की डेटा पहले सिलेक्ट करना है, फिर आपको बताना पड़ेगा कि कौन से ऑब्जेक्ट में आप ये डेटा दे रहे हो, सब कुछ। तो ये हमारा डेटा इंपोर्ट विजार्ड का लेआउट है। लेकिन सबसे पहली स्टेप तो हमारे पास क्या होना चाहिए? डेटा। अब अगर आप यहां पर ध्यान दो, यू कैन इंपोर्ट अप टू 50,000 रिकॉर्ड्स एट अ टाइम। सो हमने तो कहा कि लैक्स ऑफ रिकॉर्ड्स की भी नीड हो सकती है हमारे पास। तो उतने रिकॉर्ड्स डेटा इंपोर्ट विजार्ड में पॉसिबल नहीं होंगे। उतने रिकॉर्ड्स डेटा इंपोर्ट विजार्ड में पॉसिबल नहीं होंगे। क्लियर हुआ? सो डेटा इंपोर्ट विजार्ड में कितना पॉसिबिलिटी है? ओनली 50,000 रिकॉर्ड्स एट अ टाइम। तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है, क्योंकि जब हम इंडस्ट्री में काम करते हैं तो हमें इससे ज्यादा रिकॉर्ड्स प्रोसेस करने के लिए भी हमारे पास रिक्वायरमेंट आ सकती है। ठीक है। तो ध्यान रखना कि डेटा इंपोर्ट विजार्ड में कितने रिकॉर्ड्स पॉसिबल है। फिर आता है कि कौन से ऑब्जेक्ट में इंपोर्ट करना है। सो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, कितने स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट ये बता रहे हैं। देखो, अकाउंट एंड कॉन्टैक्ट्स, लीड्स एंड सॉल्यूशन। बट इनके अलावा, इसके अलावा और भी तो ऑब्जेक्ट्स है ना हमारे पास, जैसे प्रोडक्ट्स है, करेक्ट, केसेस है। तो वो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं क्या हमें यहां पर? वो डेटा हम इंपोर्ट कर पाएंगे क्या इसमें से? वो डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं क्या अभी? बताइए। नो। करेक्ट। तो यहां पर ध्यान देना, अगर अदर लिमिटेशन हमने डिस्कस किया कि यहां पर ओनली फ्यू स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स को ये सपोर्ट करता है। ओनली फ्यू स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स, आप इसमें ज्यादा स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स को ऐड नहीं कर पा रहे हो। कस्टम ऑब्जेक्ट्स, सो कस्टम ऑब्जेक्ट सभी है, जितने भी कस्टम ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किए वो सभी कस्टम ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है। तो बस जो भी ऑब्जेक्ट आप यूज करना चाहते हो उसको क्लिक करोगे, एंड देन सेम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, फिर आपको डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा, बस वही। तो अभी हमारी जो पहली स्टेप है कि हमारे पास डेटा होना चाहिए। हम लीड ऑब्जेक्ट का डेटा यहां से इंपोर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, लीड का डेटा। तो पहले लीड का डेटा हम बना लेते हैं। अब आप खुद चेक करो, जब भी आप कहीं से भी डेटा को लोड करना चाहते हो तो पहले रिक्वायर्ड फील्ड्स को चेक करना जरूरी है। सो स्टैंडर्ड फील्ड्स या कस्टम फील्ड्स जो भी आपने यहां पर क्रिएट किया है, और अगर वो रिक्वायर्ड है तो उसमें डेटा देना मैंडेटरी हो जाएगा।
लेकिन जो कस्टम वैलिडेशन आपने बनाए हैं या फील्ड को रिक्वायर्ड आपने किया तो वो मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि आप कहीं से भी रिकॉर्ड्स को प्रोसेस करो हमारे वैलिडेशन फायर होने वाले हैं। तो इसको कैसे प्रोसेस करेंगे अब? सो देखो, न्यू, अभी के लिए हमारे पास लास्ट नेम एंड कंपनी रिक्वायर्ड है, ये डेटा हमारे पास होना चाहिए। बट ये जो दोनों फील्ड है ये स्टैंडर्ड फील्ड्स है, इसमें हमने कोई डेटा प्रोवाइड किया क्या? नहीं। तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि हमने अगर डेटा नहीं भी दिया तो अपने हिसाब से वो डेटा को प्रोसेस कर सकता है। तो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स में ऐसी पॉसिबिलिटीज है, तो आपको इसको चेक करना होता है। सो अब हम क्या करेंगे, पहले एक शीट बना लेते हैं। ठीक है, सो जो डेटा हमें इंपोर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, एक न्यू फाइल यहां पर क्रिएट कर लेंगे एंड वही डेटा हम इसमें इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसमें डेटा प्रोवाइड कर लेते हैं। सो क्या क्या डेटा चाहिए? लीड ऑब्जेक्ट के बारे में आपने कहा कि आपको लीड ऑब्जेक्ट में डेटा चाहिए। तो देखो, अब ये आपको डेटा प्रिपेयर करना पड़ेगा प्रॉपर। तो जितनी फील्ड्स है सभी फील्ड में आप डेटा प्रोवाइड कर लो। सो देखो, अब इतना सारा कॉलम में गैप नहीं चाहिए था। ठीक है, फर्स्ट नेम। सो फर्स्ट नेम, सबसे पहले हेडर हम बना लेते हैं कि हमें क्या क्या डेटा चाहिए होगा। फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, लास्ट नेम एंड फोन नंबर की। ओके, कंपनी रिक्वायर्ड है, सो कंपनी। सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, ऐसे सीक्वेंस वाइज होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, कोई भी डेटा, क्योंकि बाद में तो फील्ड मैपिंग ही करना है हमें। उसके बाद फोन नंबर, ठीक है, एंड ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो सभी डेटा अब हमने प्रोवाइड कर लिया इसमें। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, फोन, ईमेल, डेटा प्रोवाइड करेंगे इसके अंदर। सो फर्स्ट नेम साहिल, कुणाल, रमेश, सुरेश। तो मैं चार रिकॉर्ड यहां पर प्रोसेस कर रहा हूं। सभी का लास्ट नेम में सेम रखता हूं ताकि हम इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यही रिकॉर्ड है जो हमने अभी इंसर्ट किए हैं। चार रिकॉर्ड है कंपनी में। सो मैं एबीसी ये कंपनी प्रोवाइड कर रहा हूं, लेकिन सभी में यही डेटा प्रोवाइड नहीं करूंगा मैं, किसी में इन फील्ड्स का डेटा मैंने नहीं दिया। ठीक है, फोन नंबर में डेटा प्रोवाइड कर लेते हैं। ठीक है, देन ईमेल एड्रेस। सो एक ईमेल एड्रेस हमें प्रोवाइड करना है ताकि जब भी हम डेटा को इंप्लीमेंट करेंगे तो इसी ईमेल के थ्रू हमारा डेटा वहां पर इंपोर्ट हो जाएगा। सो एबीसी, सो यहां पर देते हैं 1। ठीक है, देन यहाँ पे अगेन वैल्यू देते हैं, सो ABC2। मैं यूनिक ईमेल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, एंड अगेन ABC3। तो ऐसे तीन डेटा मैंने प्रोवाइड किया, मतलब फोर वहां पर मेरे पास रिकॉर्ड्स है। लेकिन मैंने क्या किया, जब भी मैं रिकॉर्ड दे रहा हूं किसी फील्ड में मैंने कंपनी की फील्ड नहीं दिया, और किसी फील्ड में मैं क्या कर रहा हूं, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम ये भी नहीं देता हूं। लेकिन ये जो फील्ड है ये स्टैंडर्ड वैलिडेशन है ना, हमने बनाया हुआ वैलिडेशन है क्या? ये स्टैंडर्ड वैलिडेशन है जो ऑलरेडी था। तो एक रिकॉर्ड ऐसा है जिसमें मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों नहीं दिया, एक फील्ड ऐसी है जिसमें मैंने कंपनी नहीं दिया। तो दो ही रिकॉर्ड मेरे ऐसे हैं जो प्रॉपर है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स को मैच कर रहे हैं, ऐसे दो ही रिकॉर्ड्स है। टोटल कितने प्रोसेस कर रहा हूं? फोर रिकॉर्ड्स। अब देखो मैं इन रिकॉर्ड्स को प्रोसेस करता हूं, तो ये डेटा किस फॉर्मेट में होना चाहिए? CSV में। सो फाइल, जब आप इसको सेव करोगे, सो सेव एज, इसको सेव एज करना आप CSV। तो .CSV ये एक्सटेंशन आपको यूज करना है, राइट? या फिर ये देखो .CSV दिख रहा है कहीं पर भी, देखो वहां पर .CSV आपको ऑप्शन मिलेगा। सो लीड इंपोर्ट, जो भी आपको फाइल का नाम देना है, सो मैंने फाइल को नाम दिया लीड इंपोर्ट .CSV। सो सेव करेंगे अब इसे,
अब हमारा डेटा रेडी है इंपोर्ट होने के लिए। ठीक है, अब सिंपल क्या करेंगे हम लोग, जो टूल था हमारे पास उस टूल पे आ जाएंगे, डेटा इंपोर्ट विजार्ड। किस ऑब्जेक्ट का डेटा हमने प्रिपेयर किया है, लीड ऑब्जेक्ट का, तो लीड को सिलेक्ट किया। अब उसके बाद ऐड न्यू रिकॉर्ड, अपडेट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, ऐड न्यू एंड अपडेट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड। हमने कहा कि किस ऑब्जेक्ट में आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, तो लीड। फिर आपको प्रोवाइड करना आता है ऑपरेशन, कि कौन सा ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहते हो। हमने कहा क्या क्या ऑपरेशन हो सकते थे, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, अनडिलीट, करेक्ट। यहां कितने ऑपरेशंस अवेलेबल है, यहां कितने पॉसिबल है। ऐड न्यू रिकॉर्ड मतलब इंसर्ट ऑपरेशन, अपडेट एग्जिस्टिंग मतलब अपडेट ऑपरेशन, ऐड न्यू एंड अपडेट एग्जिस्टिंग मतलब एक ही ऑपरेशन के अंदर न्यू रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो रहे हैं और एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड भी अपडेट हो रहे हैं, मतलब दोनों ऑपरेशन, न्यू रिकॉर्ड एंड अपडेट। सो अपडेट एंड न्यू ऐसे दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं, तो इस ऑपरेशन को हम कहते हैं अपसर्ट ऑपरेशन। अपडेट प्लस इंसर्ट दोनों को कंबाइन करके एक ऑपरेशन बनता है जो होता है अपसर्ट ऑपरेशन। क्लियर है। अभी के लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो क्लिक करेंगे ऐड न्यू रिकॉर्ड। अब देखो इसमें आप चाहते हो कि कुछ सेटिंग्स आपके पास हो सकती है, जैसे आप इसमें प्रोवाइड कर सकते हो मैच लीड बाय, की लीड को मैच कर सकते हो। असाइन न्यू लीड्स टू दी सोर्स, अब आप इसको असाइन कर सकते हो कि कौन से टाइप उसका होना चाहिए लीड सोर्स। ठीक है। और असाइनमेंट रूल आप प्रोवाइड कर सकते हो कि कौन से असाइनमेंट रूल के थ्रू ये वर्क करेगा। एंड ये ईमेल वगैरह आपको शेयर करना है या प्रोसेसेस वगैरह, तो आप यूज कर सकते हो, ये डिपेंड करेगा हमारी रिक्वायरमेंट पे। अभी के लिए हमने ना कोई ऑटोमेशन बनाया ना कुछ इसके लिए, तो बस डेटा आना चाहिए और वो इंपोर्ट होना चाहिए। तो देखो CSV, अब जो हमने रिकॉर्ड यहां पर बनाया है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो सिलेक्ट फाइल, एंड हमने रिकॉर्ड प्रिपेयर कर लिया हुआ है यहाँ पे। सो डेस्कटॉप एंड लीड इंपोर्ट, ओपन। तो जितने रिकॉर्ड्स थे वो यहां पर आ गए, फाइल सेलेक्ट कर लिया हमने, देन नेक्स्ट। अब देखो तो ये एक बार रिव्यू करेगा, देखो फील्ड मैपिंग, ऑटोमेटिकली फील्ड मैपिंग कंप्लीट हो चुकी है हमारी, क्योंकि ये जो हमारे है ये है सेल्सफोर्स के ऑब्जेक्ट की फील्ड्स, और ये है आपकी CSV हेडर। दोनों को मैप कर लिया, क्योंकि नेम आपने सेम दिया था तो इसने ऑटोमेटिकली मैप कर लिया। बट अगर नहीं, यहां पर जो ये फोन नंबर की फील्ड है ऑब्जेक्ट की, ये आपकी CSV हेडर की फोन फील्ड ऑब्जेक्ट के फोन नंबर फील्ड से मैप हुआ, लेकिन मुझे वो डेटा फोन नंबर फील्ड में नहीं, जैसे कि मोबाइल फोन या कोई और फील्ड में चाहिए था, मैं इसको चेंज कर सकता हूं। सो चेंज, सो जैसे फोन फील्ड के साथ आपने मैप किया, तो अभी ऑब्जेक्ट की कौन सी फील्ड आपको चाहिए, तो मैं यहां पर दे रहा हूं सो मोबाइल। तो ऐसे आप इसको चेंज कर सकते हो। देखो इसके नीचे एक फील्ड होता है ओके का, अभी वो दिखने रहा है तो इसको मिनिमाइज करना, देखो अभी मिल रहा है मैप की फील्ड। सो मैप, अब देखो तो फोन नंबर आपके कॉलम कहां पर मैप हुआ, आपके ऑब्जेक्ट के मोबाइल फील्ड के साथ। तो ये आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट अगर नेम सेम दिया तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो एज इट इज मैं रखता हूं जो मैंने ऐड किया था वो। तो देखो तो सेम डेटा दोनों फील्ड में भी मैं मैप कराऊं। ठीक है, अब ये दोनों डेटा में चला जाएगा, तो आप ये मैपिंग चेक कर लिया, रिव्यू कर लिया अच्छे से, एंड देन नेक्स्ट। अब देखो जो डेटा मैंने प्रोवाइड किया, टोटल मैप फील्ड्स मेरी 5 थी। सो लीड का डेटा है, नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो, लीड इंपोर्ट ये डेटा है, टोटल मैप फील्ड्स है 5, स्टार्ट इंपोर्ट। एंड देखो अब ये स्टार्ट हो जाएगा एंड ओके। जैसे ही आपने प्रोसेस कंप्लीट किया, अब ये तुरंत, क्योंकि इसको ये टाइम नहीं लगता, बल्क डेटा ऑपरेशन ये बहुत कम टाइम के अंदर प्रोसेस होता है। देखो तो प्रोग्रेस 100%, रिकॉर्ड प्रोसेस कितने हुए थे, 4 रिकॉर्ड्स, कितने फेल हुए, 1 रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड फेल हुआ। रिट्राइज, तो यहां पर कुछ भी रिट्राई उसने नहीं किया, तो ये कितना टाइम लगा, सब कुछ कब स्टार्ट किया कब एंड हुआ, कितना टाइम लगा उसको प्रोसेस होने में, ये भी सभी डिटेल्स आपको देता है। कौन सा ऑपरेशन था, इंसर्ट ऑपरेशन। तो जब भी आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो उसका सभी डिटेल, उसका रिजल्ट हमारे पास आता है। देखो सो व्यू रिजल्ट बटन पे आप क्लिक करो, यहां पर सभी डिटेल्स है, लेकिन हर किसी का रिजल्ट आप व्यू कर सकते हो। तो अगेन ये एक्सेल शीट में ही हमें डेटा रिटर्न करता है, CSV फाइल में कंप्लीट ऑपरेशन का डेटा। तो ये डाउनलोड हुआ क्या, शायद चेक करते कि ये डाउनलोड हुआ क्या। अगर ये डाउनलोड हुआ है तो हमें ये डेटा प्रॉपरली रिटर्न कर लेगा। सो चेक कर लेते हैं। सो डाउनलोड्स,
एंड देखो रिजल्ट हमें मिल गया। तो जैसे ही अभी आप रिजल्ट को ओपन करेंगे तो चेक करिए कि कौन सा रिकॉर्ड आपका इंसर्ट हुआ और कौन सा रिकॉर्ड अभी आपका फेल हुआ है। दिख रहा है क्या सभी रिकॉर्ड्स हमें? यस। चेक करिए अब आपका कौन सा रिकॉर्ड प्रॉपर है, कौन सा रिकॉर्ड आपका फेल हुआ। जिसमें कंपनी नेम नहीं था वो डेटा आपका फेल हुआ, लेकिन जिसमें मैंने लास्ट नेम भी नहीं दिया था वो डेटा आपका इंसर्ट हुआ। देखिए लास्ट नेम भी तो रिक्वायर्ड फील्ड थी, लेकिन मैंने नहीं दिया डेटा, बट फिर भी वो डेटा इंसर्ट हुआ। तो सिस्टम क्या करता है, जब आप जो नेम फील्ड है, जो डिफॉल्ट फील्ड है, अगर आपने उसके अंदर डेटा नहीं दिया तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसके लिए कोई वैल्यू ऐड कर लेता है। ऐसा नहीं होगा कि वो फील्ड में ब्लैंक डेटा है। आप जब उस डेटा को ओपन करेंगे तो आपको ब्लैंक डेटा नहीं मिलेगा, कुछ डमी टेक्स्ट वहां पर ऐड हुआ होगा, जैसे नॉट प्रोवाइडेड, नॉट अवेलेबल, ऐसा डेटा आपको वहां पर मिलेगा। आप चेक कर सकते हो उसी सीक्वेंस में डेटा इंसर्ट हुआ, पहले रिकॉर्ड की आईडी, दूसरे रिकॉर्ड की आईडी, तीसरे, एंड ये जो फोर्थ रिकॉर्ड था लास्ट वाला, वही फेल हुआ जहां पर हमने रिक्वायर्ड फील्ड को ऐड नहीं किया था, जो थी कंपनी की फील्ड। अब मुझे जो रिकॉर्ड को ओपन करना है मैं इसकी आईडी को कॉपी कर सकता हूं। किसी भी रिकॉर्ड को सेल्सफोर्स में सर्च करना है, बहुत सिंपल है। सेल्सफोर्स के अंदर आ जाओ और इसके यूआरएल में वो आईडी कॉपी करो। देखो यहां पर से लाइटनिंग स्टार्ट हुआ, ये मेन आईडी है, उसका यूआरएल और का यूआरएल, और यहां से सिर्फ उसकी आईडी प्रोवाइड करो। तो जो भी आईडी आपने दिया सेल्सफोर्स आपको उस रिकॉर्ड को ढूंढ के देता है। देखो जैसे प्रोवाइड किया, ठीक है, लाइटनिंग के बाद पेस्ट कर दो। यस। अब लाइटनिंग के बाद फिर भी नहीं आ रहा है, क्यों ऐसा कर रही है अब? डेटा तो आ जाना चाहिए था हमारा। देखो आ गया। लाइटनिंग के बाद जैसे हमने आईडी को पेस्ट किया तो सेल्सफोर्स ने आपके लिए वो डेटा ढूंढ निकाला। और देखो मैंने जैसे कहा था कि उसमें ब्लैंक डेटा नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ डेटा वहां पर ऐड हुआ होगा। सो देखो क्या ऐड हुआ उसके अंदर, नॉट प्रोवाइडेड, नेम नॉट प्रोवाइडेड, लेकिन वो फील्ड ब्लैंक है क्या? नहीं, उसके अंदर कुछ डेटा उसने बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड किया है। तो ये इस तरीके से वर्क करता है, लेकिन कंपनी की फील्ड रिक्वायर्ड है उसमें डमी डेटा नहीं आएगा, वो अगर नहीं दिया तो एरर आएगा। क्लियर है क्या यहां तक? गुंजन, श्रद्धा। सो कैसे आप बल्क में डेटा को इंपोर्ट करा सकते हो? क्लियर है क्या यहां तक? गुंजन, श्रद्धा। ओके। यस सर। अब देखिए, जब भी आप इंसर्ट करते हो रिकॉर्ड्स को तो आपके पास सिर्फ ऐसा नॉर्मल डेटा मिलेगा जिसमें कोई आईडी नहीं है, मैच करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो फ्रेश रिकॉर्ड इंसर्ट होने के लिए जा रहा है। बट अगर आपको रिकॉर्ड्स अपडेट करने हैं, आपका क्या करना है, अभी रिकॉर्ड को अपडेट करने हैं। कौन से रिकॉर्ड? जो सिस्टम में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मतलब चाहे फिर आप इंसर्ट कर रहे हो, ओके इंसर्ट के लिए नहीं, लेकिन जब आप रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे हो या आप रिकॉर्ड को डिलीट कर रहे हो या आप अनडिलीट कर रहे हो, तो कौन से रिकॉर्ड, ये सभी जो ऑपरेशन है वो एग्जिस्टिंग डेटा पे परफॉर्म हो रहा है, ये और नो? ये जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं आपके अपडेट, डिलीट या अनडिलीट, ये कौन से डेटा पे होते हैं? जो डेटाबेस में ऑलरेडी अवेलेबल है डेटा। तो जब आप कोई शीट प्रोवाइड करोगे उसमें जो डेटा प्रोवाइड करोगे, तो ये मैच कैसे करेगा रिकॉर्ड्स को? मैच कैसे करेगा? तो यहां पर हमेशा हमें एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करनी होती है, एक यूनिक आईडी। तो ये रिकॉर्ड आईडी के थ्रू हमेशा आपको मैच करना पड़ेगा, रिकॉर्ड आईडी के थ्रू हमेशा मैच करना पड़ेगा। तो जब भी आप रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो या अनडिलीट, तो उस केस में उन रिकॉर्ड्स की रिकॉर्ड आईडी आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। अगर आपने रिकॉर्ड आईडी उसके लिए प्रोवाइड ही नहीं किया तो वो मैच कैसे करेगा, कौन से रिकॉर्ड्स को अपडेट करेगा? क्योंकि एक नाम के तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स हमारे पास हो सकते हैं। तो हमेशा जब भी आप ये ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे तो आपको विथ रिकॉर्ड आईडी डेटा को प्रोसेस करना है। क्लियर है क्या यहां तक? क्लियर है गाइस? हम्म। यस सर। ओके। सो देखो अभी अगर मैं रिकॉर्ड्स को अपडेट करना चाहता हूं,
जैसे यहाँ पर देखो नॉट प्रोवाइडेड वाले में भी मैंने फोन नंबर दिया था, वो एक ही फोन नंबर मैंने दोनों फील्ड में मैप किया प्रॉपरली, तो फोन नंबर आ गया। लेकिन मुझे अभी ये फोन फील्ड का डेटा चेंज करना है सभी रिकॉर्ड्स के लिए, तो मैं ये सेम लिस्ट ऐसे यूज नहीं कर सकता हूं। यहां पर जो मेरे पास ये लिस्ट है, ठीक है, ये जो मेरी लिस्ट थी, मैं इसको डायरेक्टली इसमें डेटा चेंज करके इसको यूज नहीं कर सकता हूं। अगर मैंने ऐसे डायरेक्टली इसको यूज किया और मैं इसको अपडेट बोल रहा हूं कि मैं इस रिकॉर्ड को अपडेट करूंगा, तो ये मैच कैसे करेगा? रिकॉर्ड्स को नहीं कर पाएगा। ये लास्ट रिकॉर्ड जो अपडेट नहीं हुआ, इसको हम कर लेते हैं डिलीट। ठीक है, इसको डिलीट कर लेते हैं। सो टोटल मेरे पास अभी ये तीन ही रिकॉर्ड है जो मुझे अपडेट कराने हैं। लेकिन अगर मैं इस शीट को प्रोसेस करूंगा और मैं उसको ये बोलूंगा कि मुझे इनको अपडेट करना है, तो ये मैच कैसे करेगा? उसके लिए एक यूनिक आईडी होनी चाहिए। तो हमेशा रिकॉर्ड आईडी उसके लिए प्रोवाइड कर लो। सो आईडी, ताकि इसी फील्ड के थ्रू आपका डेटा मैच होगा, और जिस फील्ड में भी उसको फिर वैल्यू चेंज मिलेगी, वो उसको ओवरराइड कर लेगा उस डेटा को। बाकी फील्ड में सेम डेटा है तो वो एज इट इज होगा, लेकिन सिर्फ जिस फील्ड में उसको डेटा चेंज मिलेगा वो उसी को ओवरराइड कर लेगा। सो आईडी तो है हमारे पास, तो मैं यही से उसको कॉपी कर लेता हूं। आपको ये आईडी निकालनी पड़ती है, ठीक है। तो अपडेट करने का सिंपल तरीका क्या होगा? आप क्या करना, जो भी आपके पास डेटा आपको अपडेट करना है, पहले उसको डाउनलोड कर लो विथ रिकॉर्ड आईडी, फिर उसी में चेंजेस करके फिर से उसको प्रोसेस कर लो, तो अगेन वो इजी हो जाता है आपके लिए, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कि आपको रिकॉर्ड आईडी प्रोवाइड करना मैंडेटरी है, अदरवाइज वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि कौन से रिकॉर्ड आपको अपडेट कराने हैं या डिलीट कराने हैं। और डिलीट के लिए तो दूसरी कोई डेटा प्रोवाइड करेंगे तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि इस डेटा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी डिलीट के लिए। सिर्फ रिकॉर्ड आईडी, सिर्फ रिकॉर्ड आईडी बताओ कि कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करने हैं और वो रिकॉर्ड को डिलीट कर लेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये भी आईडी लिया, यहाँ प्रोवाइड कर दिया एंड सेव। ठीक है, सो रिकॉर्ड आईडी है मेरे पास। अभी अगर मैं अगेन इसमें कोई और डेटा भी अगर दूं विथ रिकॉर्ड आईडी, विदाउट रिकॉर्ड आईडी, तो आपका कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा? अपसर्ट ऑपरेशन। आप चाहो तो अपसर्ट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। अब कुछ डेटा ऐसा दो जिसमें विदाउट रिकॉर्ड आईडी है, तो जिसमें विदाउट रिकॉर्ड आईडी है वो इंसर्ट हो जाएंगे, जिसमें विथ रिकॉर्ड आईडी है तो वो अपडेट हो जाएंगे। तो ऐसे अपसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। अब देखो, तो मैं इस रिकॉर्ड को फिर से प्रोसेस कर लेता हूं। मैंने सिर्फ फोन नंबर को चेंज किया हुआ है अभी। सो सेटअप एंड देन डेटा इंपुट विजार्ड। सो डेटा इंपोर्ट विजार्ड, सो डेटा इंपुट विजार्ड एंड अगेन सो लॉन्च विजार्ड। सो लीड ऑब्जेक्ट में हमें इंसर्ट करना है, ओके, अपडेट करना चाहते हो अब आप रिकॉर्ड्स को, CSV फाइल एंड लीड इंपोर्ट, हमने इसी को अपडेट किया हुआ है। सो नेक्स्ट। सो देखो, मेन क्या है हमारी आईडी, salesforce.com, आपके ऑब्जेक्ट की आईडी और ये आईडी। बाकी सभी फील्ड्स मैप हो गई है प्रॉपरली, तो ये जो फोन नंबर की फील्ड है वो अपडेट हो जाएगी। बाकी किसी फील्ड में हमने कोई भी चेंजेस तो नहीं किया हुआ है। सो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं अब, स्टार्ट इंपोर्ट, एंड ये डेटा हमारा इंपोर्ट हो जाएगा, डेटा हमारा अपडेट हो जाएगा। सो ओके एंड डन। अब देखो, टोटल कितने रिकॉर्ड्स हमने प्रोसेस किए थे? 3, और 0 रिकॉर्ड्स फेल हुए, मतलब सभी ऑपरेशन हमारा 100% सक्सेसफुल हो चुका है। सो व्यू रिजल्ट, तो हमारे पास सभी डेटा यहां पर मिल जाएगा। सो ये डाउनलोड हो चुका होगा। सो देखो रिजल्ट एंड यस। सो देखो, इसकी पहले रिकॉर्ड की आईडी इसने क्यों नहीं रिटर्न किया? ठीक है, लेकिन सक्सेसफुली ये तो क्रिएट हो चुका है। उसकी आईडी हमने दिया था ना उसमें भी, ठीक है। सो देखो सक्सेसफुली आ गया है, सो ट्रू, तीनों में सक्सेस हो गया। क्रिएट किया था क्या हमने रिकॉर्ड? नहीं, इसीलिए क्रिएटेड फॉल्स। जब क्रिएटेड था तब इसने दोनों के लिए ट्रू रिटर्न किया था, कोई एरर नहीं आया। अब आप सेम रिकॉर्ड को रिफ्रेश करके देखो, जो ये नॉट प्रोवाइडेड जिसमें फोन नंबर ये था, तो तीनों रिकॉर्ड में फोन नंबर अभी अपडेट हुआ होगा। सो चेक करते हैं। ओके, इसमें इसने प्रोसेस नहीं किया, दूसरे रिकॉर्ड को चेक कर दिया क्योंकि इसमें कोई डेटा ही नहीं दिया था उसने।
शायद वो सेम आईडी मेरी दो बार कॉपी हो गई होगी, इसीलिए वो सेम ही रिकॉर्ड अपडेट हुआ। लेकिन जो दूसरा रिकॉर्ड था उसको चेक कर लेते हम लोग। दूसरा कोर्स नाम से हमने बनाया था, यही था ना वो, राजेश कुमार? नहीं, ये तो एबीसी वाला था। सो ऑल ओपन लीड्स। ओके, ये एक नहीं, ये भी नहीं। ओके, राजेश कुमार ये था। सो डिटेल्स, देखो यहाँ पर हो गया फोन नंबर अपडेट। हमने जब रिकॉर्ड प्रोवाइड किया, शायद हमारे पास एक आईडी यहाँ पर गलत हो गई थी, क्योंकि इसीलिए उसने एक ही रिकॉर्ड आईडी लिया। हाँ, यहाँ पर देखो, ये सेम आईडी यहाँ पर मेरी एक ही जगह पर कॉपी हो गई, ये आईडी और ये आईडी सेम ही है। नहीं, सेम तो नहीं है, दोनों तो अलग ही है। फिर भी इसने क्यों नहीं प्रोसेस किया? ये भी तो अलग है, ये भी अलग है, तीनों की तो आईडी हमने प्रोवाइड किया था, फिर भी इसने अपडेट नहीं किया उस रिकॉर्ड को। अपडेट तो करना चाहिए था फिर उस रिकॉर्ड को भी। ठीक है, देखते हैं उसको क्यों नहीं इसने अपडेट किया। हम्म, हम्म, हम्म। ठीक है, अपडेट तो होना चाहिए था ये, क्योंकि हमने रिकॉर्ड आईडी तो इसमें दिया हुआ है, और सिर्फ फोन फील्ड ही हमने प्रोवाइड किया था, बाकी तो कोई डेटा था नहीं। आईडी भी हमने इसके अंदर उसकी उसी की आईडी है क्या ये? क्योंकि रिजल्ट में भी उसने उसकी आईडी रिटर्न नहीं किया है ना, तो उसको उसने प्रोसेस ही नहीं किया उस रिकॉर्ड को। ठीक है, तो इसको हम फिर से प्रोसेस कर सकते हैं, तब जाके हमें ये डेटा दे सकता है। अब आप चाहो तो इसमें उसका फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम, ये भी आप अपडेट करा सकते हो। तो जितना रिकॉर्ड आपका प्रोसेस होता है वो प्रॉपरली आपको डेटा भी रिटर्न होता है, ये भी ध्यान में रखना। अगर आपने जो भी एक्शन परफॉर्म किया है, इंसर्ट किया हो या चाहे अपडेट किया हो, उसका रिजल्ट हमें रिटर्न हो रहा है। अब आप मुझे बताओ कि एक ही ऑपरेशन के अंदर अगर आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स को प्रोसेस कर रहे हो, मल्टीपल रिकॉर्ड्स, और उसमें से कुछ गुड रिकॉर्ड्स है, कुछ बैड रिकॉर्ड्स। गुड रिकॉर्ड्स मतलब जिसमें एरर नहीं आने वाले, जो प्रॉपर है सभी रिकॉर्ड्स, ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स को मैच कर रहे हैं, वो हमारे गुड रिकॉर्ड्स है। बैड रिकॉर्ड्स मींस जिसमें हमें पता है कि एरर आने के चांसेस है, उसमें एरर आ सकता है। तो ऐसे रिकॉर्ड के लिए फिर क्या यूज करोगे आप? ऐसे रिकॉर्ड के लिए क्या यूज करोगे? आपने जैसे ही डेटा प्रोवाइड किया उसमें एरर आएगा, आपने अगर प्रोसेस किया भी तो, लेकिन उनकी वजह से मेरा पूरा ऑपरेशन फेल हो रहा है क्या? नहीं, ये पार्शियली रिकॉर्ड को प्रोसेस कर रहा है, जितने प्रॉपर थे उतनों को अच्छे से इंसर्ट करेगा, जो नहीं हुए हैं इंसर्ट उनको फेल करके उसका एरर मैसेज आपको रिटर्न करेगा। लेकिन पार्शियली रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहे हैं, जो प्रॉपर है वो इंसर्ट होंगे, जो प्रॉपर नहीं है वो फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका वर्क करता है डेटा इंपोर्ट विजार्ड। अनादर टूल है अभी हमारे पास जो है डेटा लोडर, तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा, अभी मेरे पास है इंस्टॉल्ड, तो मैं इसको कैसे यूज करते हैं वो मैं बता देता हूं। सो डेटा लोडर, अभी हम दूसरा टूल यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो देखो डेटा लोडर, अब इस डेटा लोडर में भी सेम वही ऑपरेशन हमें करना है। सो इंसर्ट, अपडेट, अपसर्ट, डिलीट, हार्ड डिलीट, एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑल, तो यहां पर आपको ज्यादा ऑपरेशंस मिल रहे हैं। डेटा इंपोर्ट विजार्ड में कितना ऑपरेशन था? सिर्फ इंसर्ट, अपडेट एंड अपसर्ट, बाकी कोई भी ऑपरेशन उसमें से नहीं था। मुझे अगर इंसर्ट करना है तो मैं इंसर्ट यूज करूंगा, अपडेट करना है, अपसर्ट करना है, जो भी ऑपरेशन, लेकिन ये अनादर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, तो हमें इसको सेल्सफोर्स के साथ लॉग इन करना पड़ता है। इंसर्ट पे क्लिक किया तो देखो हमें ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा सबसे पहले, तो पहले ही प्रोसेस से ऑथेंटिकेट करना। सो एनवायरमेंट रखना प्रोडक्शन, लॉग इन। अभी आपको अपने यूजर नेम को लॉग इन करने के लिए बोलेगा, जो भी आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड होगा उसके थ्रू आपको लॉग इन करना है। तो मेरा जो यूजर नेम और पासवर्ड है, ठीक है, सो मैं इसको लॉग इन कर लेता हूँ। सो ये है हमारा यूजर नेम,
क्योंकि ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है तो हमें इसमें लॉग इन करना पड़ता है। सो अपना यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करके आप इसमें लॉग इन करो। जब ये लॉग इन हो जाएगा तभी जाके ये देखो लॉग इन सक्सेसफुल और ये फिनिश की बटन आपके सामने आएगी, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। सो वेरिफिकेशन कोड, ठीक है मैं चेक करता हूं इसमें वेरिफिकेशन कोड। उसका ईमेल एड्रेस क्या दिया था हमने उसके लिए, मुझे वो भी नहीं पता। ठीक है यही है शायद। एंड सो वेरिफिकेशन कोड ऐड कर दोगे उसका, वेरीफाई। एंड जैसे लॉगिन हो जाएगा तो ये लॉगिन सक्सेसफुल, यस अलाउ एक्सेस, क्योंकि ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है तो सेल्सफोर्स के ये परमिशन हमें देना होगा इसके लिए। सो अलाउ कर लिया, सो लॉगिन सक्सेसफुल। और देखो नेक्स्ट की बटन अब हमारे पास आ चुकी है। सो नेक्स्ट, अब आपने ऑपरेशन तो उसको बताया था पहले ही कि आप इंसर्ट करना चाहते हो। अब डेटा हमारे पास रेडी है लीड ऑब्जेक्ट का, सो लीड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब उसके बाद डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो देखो डेटा सेम वही स्टेप्स है, लेकिन बस स्टेप्स आगे पीछे हो सकती है, यूआई ही डिफरेंट है, बाकी सेम ही है। अगेन नेक्स्ट, अब देखो यहां पर ओके एंड फील्ड मैपिंग। अब देखो यहां पर हमारे पास एक भी फील्ड मैपिंग उसने बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड नहीं किया, तो ये आईडी को मैप नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि हम उसको कंसिडर करेंगे कि वो नया रिकॉर्ड को इंसर्ट करेगा। तो आईडी को हम मैप नहीं करेंगे क्योंकि हम इंसर्ट करना चाहते हैं। सो देखो चूज एन एग्जिस्टिंग मैप, अगर आपने कोई मैपिंग को सेव करके रखा है तो वो यूज करो, या आप न्यू मैपिंग क्रिएट करो। सो क्रिएट और एडिट मैप पे क्लिक करेंगे और यहां से हम मैपिंग बना लेते हैं। सो कंपनी का डेटा ऑब्जेक्ट की इस कंपनी फील्ड में जाना चाहिए। ये आपके कॉलम्स का डेटा है और मैं उसको बता रहा हूं अभी कि इस कॉलम के डेटा को ऑब्जेक्ट की कौन सी फील्ड में मुझे स्टोर करना है। सो कंपनी, कंपनी का डेटा जाएगा कंपनी फील्ड में, ईमेल का डेटा जाएगा ईमेल की फील्ड में, तो ईमेल के साथ मैप किया। फर्स्ट नेम का डेटा जाएगा अगेन फर्स्ट नेम फील्ड के साथ। आईडी को मैप नहीं करेंगे क्योंकि वो होनी ही नहीं चाहिए नए रिकॉर्ड के लिए। सो लास्ट नेम, सो लास्ट नेम हमने प्रोवाइड किया। फोन नंबर, सो फोन नंबर के लिए फोन फील्ड, ठीक है। एंड देन ओके। सो मैपिंग कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ आईडी को हमने मैप नहीं किया क्योंकि वो डेटा हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वो एडिट करना होता तो हम यूज करते। सो अगर आईडी प्रोवाइड किया तो वो नए रिकॉर्ड को इंसर्ट ही नहीं कर पाएगा। सो देखो न्यू एंड देखो, सो जीरो सक्सेसफुल, थ्री एरर्स, तीन ही रिकॉर्ड थे उसके अंदर और तीनों फेल हो गए। और ये आपको देखो डेटा जो आपका लोडर है, डेटा लोडर, ये आपको दो सेपरेट फाइल्स रिटर्न करती है। सक्सेस फाइल डिफरेंट है, एरर फाइल डिफरेंट है। सक्सेस फाइल में अगर आप चेक भी करोगे तो भी जीरो रिकॉर्ड से तो कुछ भी डेटा नहीं मिलने वाला। व्यू एरर्स पे ही क्लिक करो। अब तीनों रिकॉर्ड हमारे फेल हुए, अब क्यों फेल हुए वो भी आप देख लो। यूज वन ऑफ दीज रिकॉर्ड्स, क्यों, अब ये एरर आपको क्यों दिया है उसने, क्योंकि आपके पास जो ईमेल आईडी है उसके थ्रू ये उसको मैच करता है। तो आपके पास ये ईमेल आईडी ऑलरेडी है, इसीलिए वो उसे प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये ईमेल आप जब भी डेटा लोडर के थ्रू प्रोसेस कर रहे हो तो ये डुप्लीकेट रूल फायर हो रहा है। तो आप क्या कर लो, उसमें से उसकी जो फील्ड है ईमेल की फील्ड बस वो चेंज कर लो। सो टू तक था तो मैं इसको कर रहा हूं। सो एबीसी थ्री, ठीक है देन इसको करते हैं एबीसी फोर, ठीक है। एंड इसको करते हैं अगेन एबीसी फाइव। तो अब ये क्या करेगा, इन रिकॉर्ड्स को ये इंसर्ट कर लेगा, ठीक है। अब इसको मैं करता हूं सेव। अब ये उसके लिए यूनिक रिकॉर्ड है, अब ये डुप्लीकेट नहीं है, तो फिर से क्या करेंगे, सेम वही सेम प्रोसेस। सो इंसर्ट, अब ये लॉगिन है हमारे पास ऑलरेडी ही। सो लीड ऑब्जेक्ट का डेटा, कौन सा डेटा प्रोसेस कराना है, सो लीड इंपोर्ट, देन ओपन, अगेन नेक्स्ट। सो फील्ड मैपिंग हमें करना होगा। सो कंपनी का डेटा, इसके लिए इसको सेव करके रखना पड़ता है, हमने सेव नहीं किया तो फिर से अगेन मैपिंग करना पड़ेगा। सो ईमेल का डेटा ईमेल फील्ड में, फर्स्ट नेम का डेटा फर्स्ट नेम की फील्ड में, आईडी को मैप नहीं करना चाहते। सो लास्ट नेम,
एंड फोन। ठीक है, सो फिल मैपिंग कर लिया। सेव कर लेते हैं इसको, ताकि फ्यूचर में भी हम इसको यूज कर पाएंगे। ओके, लेकिन इतना प्रोसेस है सेव करने का, रहने दो। सो नेक्स्ट, नेक्स्ट, एंड यस। अब हमने प्रोसेस कर लिया। अब चेक करते हैं कितने रिकॉर्ड हमारे सक्सेस हुए। देखो, एक रिकॉर्ड हमारा सक्सेसफुल, एक रिकॉर्ड ही एरर आया, दो रिकॉर्ड सक्सेसफुल हो गए। अब एक रिकॉर्ड में क्यों प्रॉब्लम आया? क्योंकि उसमें भी कुछ डेटा हमारा मिसिंग था, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। देखो, अब इसने दो ही डेटा को इंसर्ट किया, जो ABC4 और ABC5 था। लेकिन जो ABC3 वाला रिकॉर्ड था उसको इसने इंसर्ट नहीं किया, क्योंकि उसमें लास्ट नेम फील्ड क्या थी? मिसिंग थी। लेकिन वही डेटा अगर आपने डेटा इंपोर्ट विजार्ड के थ्रू इंप्लीमेंट किया होता तो उसमें वो इंसर्ट कर लेता। सो व्यू एरर्स। और यहां पर देखो, ये एक रिकॉर्ड इसने इंसर्ट नहीं किया क्योंकि यहां पर लास्ट नेम मिसिंग है। तो हर टूल अपने हिसाब से काम कर रहा है। डेटा इंपोर्ट विजार्ड में अगर आपने लास्ट नेम में डेटा नहीं भी दिया होता तो उसने अपने हिसाब से वैल्यू प्रोवाइड किया था। लेकिन डेटा लोडर स्ट्रिक्ट है, ये कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेगा, उसके लिए आपको डेटा चाहिए ही। क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है कि कैसे रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना है? ओके, अपडेट कर पाओगे आप इन सेम रिकॉर्ड को? या फिर जो मेरे पास अभी ये रिकॉर्ड मुझे मिला है, इंसर्ट हुआ है, देखो अभी मेरे पास एक सक्सेस फाइल मुझे मिली, यस और नो? यस सर। मेरे पास जो सक्सेस फाइल मुझे मिली, देखो व्यू सक्सेसेस। देखो, अब ये व्यू सक्सेस को अगर मैं ओपन कर रहा हूं तो मेरे पास इसमें कितने रिकॉर्ड है? दो रिकॉर्ड जो मैंने जस्ट रिसेंटली क्रिएट किए हैं। ABC4, ABC5, ऐसे दो रिकॉर्ड्स मेरे पास क्रिएट हुए, मैं उसको डिलीट करना चाहता हूं। यस, मैं इसको डिलीट कर सकता हूं। तो ये डेटा मेरे पास है। तो ओके, मैंने इसको अभी कहां पर दिया था? शायद डेस्कटॉप में ही आए होंगे ये रिकॉर्ड। ओके, तो देखो इसमें से जो सक्सेस फाइल थी, ये वाली सक्सेस फाइल, या शायद ये होगा जो हमने रिसेंटली अभी ऐड किया है। यस, तो ये रिकॉर्ड हमने अभी क्रिएट किया था। मैं इसको फिर से सेव करता हूं। सो फाइल सेव एज, सो CSV फाइल का ही डेटा है ये। एंड डिलीट लीड, सो डिलीट लीड, इस नाम से मैंने इसको फिर से सेव किया, ताकि मैं इन रिकॉर्ड्स को भी डिलीट करना चाहता हूं। दो रिकॉर्ड है, दो रिकॉर्ड मेरे मुझे डिलीट करने हैं। अभी के लिए अगर आप ऑब्जेक्ट में चेक करो तो कितने रिकॉर्ड्स आपके पास अवेलेबल है। सो लीड ऑब्जेक्ट, ऑल ओपन लीड्स, टोटल 31 रिकॉर्ड्स मुझे रिटर्न हो रहे हैं। लेकिन अब मैंने जो दो रिकॉर्ड्स बनाए रिसेंटली, मैं उनको डिलीट करना चाहता हूं। सो अगेन, सो डिलीट पे क्लिक करेंगे। सेम लीड डेटा को, डेटा बताओगे कि कौन सा डेटा जो डिलीट करवाना है। सो डिलीट लीड मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा, सो ओपन, नेक्स्ट। इसमें आईडी डुप्लीकेट है, चेक कर लेते हैं। ओके, पहले रिकॉर्ड की भी शायद आईडी थी उसके अंदर। सर वो जो पहले रिकॉर्ड का आईडी है वो हम्म। देना है कि नहीं देना है, क्योंकि वो नहीं, वो नहीं देना है, वो इंसर्ट करना था इसीलिए हमने रखा था, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है हमें। क्योंकि अभी तो वो सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सी आईडी है। राइट, तो ये जो मेन आईडी है ये अभी क्रिएट हुए वाली आईडी है। ओके, नहीं, लेकिन ये नहीं था वो शायद। सर ये नया वाला है, वो पूरा हाँ, अलग था। ठीक है, ये ओल्ड वाला था, ये नया वाला है, ये हमारा ओल्ड था, ये हमने प्रोवाइड किया हुआ था ना आईडी। नहीं सर, वो दोनों सेम है। नहीं नहीं, ये अभी क्रिएट हुआ वाला रिकॉर्ड है। चेक कर लेते हैं ना इसको, रुक जाओ। सो सर्च करके देखते हैं। ठीक है, ये वाला है अभी, जो 4 और 5 हमने दिया था ना, वो ये आईडी है। ठीक है, सो प्रीवियस वाली आईडी, क्योंकि वो रिकॉर्ड नए आईडी के साथ बन गए हैं, और सेम आईडी अगर हम प्रोवाइड करते तो वो यहाँ पर कैसे कंफ्यूज हो जाता। हमने पहले सिर्फ इंसर्ट करना था, और उस फील्ड को हमने मैप भी नहीं किया था, इसीलिए वो इंसर्ट हो चुके थे प्रॉपरली। बट अभी देखो, अभी हमें मैपिंग के लिए कोई दूसरी फील्ड की जरूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ आईडी ही चाहिए, क्योंकि आप डिलीट कर रहे हो। कोई दूसरी फील्ड का काम है क्या हमें? नहीं, सिर्फ आईडी का ही काम होता है। देखो, जैसे ही हमने प्रोवाइड किया, वो सिर्फ एक ही फील्ड को चेक करेगा जो है रिकॉर्ड आईडी, दूसरी किसी फील्ड को उसको काम ही नहीं है।
लेकिन वहां उसको दो आईडी की फील्ड मिली थी, उसीलिए उसने हमें एरर दिया था। देन नेक्स्ट, अभी प्रॉपर है, दो रिकॉर्ड्स है ऐसा बोल रहा है ये। सिर्फ आईडी को मैच करना है, किसी दूसरी फील्ड को मैच करने की जरूरत हमें नहीं है। तो देखो सिर्फ एक ही फील्ड का ऑप्शन आ रहा है, सिर्फ आईडी का, दूसरी फील्ड को हम मैच भी नहीं कर पा रहे। सो ओके। नेक्स्ट, टोटल कितने रिकॉर्ड्स है उसमें? 31। सो यस। सो डिलीट कर रहे हैं, एंड देखो दोनों रिकॉर्ड हमारे डिलीट हो चुके हैं। सो वेव सक्सेस, एंड ये रिकॉर्ड हमारे डिलीट हो चुके हैं। ठीक है। सो देखो, मैं इसको यहां पर क्या कर रहा हूं, डिलीट। सो ओके, एंड अब चेक करो इसको। तो इसी ऑब्जेक्ट को अब आप रिफ्रेश करो। ये मैंने ओपन नहीं किया था ना, ओके। सो ऑल ओपन लीड देखो, अभी 29 रिकॉर्ड्स ही मुझे रिटर्न करा है। क्यों? क्योंकि दो रिकॉर्ड्स इसके हमने डिलीट कर लिए हैं, करेक्ट। अब आप इसको रिफ्रेश भी करोगे तो ही यहां पर ये 29 ही रिटर्न करेगा। एंड जो रिकॉर्ड आप डिलीट कर दिए हैं वो भी आप चेक कर सकते हो, रिसाइकल बिन में वो रिकॉर्ड्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो ऐप लॉन्चर में रिसाइकल बिन सर्च करो, तो रिसाइकल बिन में आपको ये रिकॉर्ड्स मिलेंगे। देखो दो रिकॉर्ड्स अभी हमने जो डिलीट किए थे लीड ऑब्जेक्ट के, देखो रमेश कुमार एंड कुणाल कुमार, ऐसे दोनों रिकॉर्ड्स हमने डिलीट किए थे, तो वो दोनों रिकॉर्ड्स हमारे पास है। हम इन रिकॉर्ड्स को अनडिलीट कर सकते हैं, लेकिन क्या डेटा लोडर में पॉसिबल है उसको अनडिलीट करना? डेटा लोडर में है क्या ऑप्शन? नहीं, ऑप्शन नहीं। नहीं। तो देखो अब आपको थोड़ा सा इसके बारे में सोचना है कि डेटा लोडर में कितने ऑप्शन है, डेटा इंपोर्ट विजार्ड में कितने ऑपरेशन है। तो दोनों की लिमिटेशंस अब आप ध्यान में रखोगे। डेटा लोडर में कितने ऑप्शन है? सभी ऑप्शन है एक्सेप्ट आपका अनडिलीट, सिर्फ अनडिलीट आप नहीं कर पा रहे हो। लेकिन डेटा इंपोर्ट विजार्ड में आप सिर्फ इंसर्ट अपडेट और डिलीट, इंसर्ट अपडेट और अपसर्ट ही कर सकते थे। डिलीट पॉसिबल नहीं है, अनडिलीट पॉसिबल नहीं है, एक्सपोर्ट ऑपरेशन भी उसमें पॉसिबल नहीं था। और सिर्फ 50,000 रिकॉर्ड्स ही था, लेकिन इसमें काफी सारे रिकॉर्ड्स आप प्रोसेस कर सकते हो। लेकिन ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, कल भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसमें एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कैसे करना है। और फिर अगेन जो वर्क बेंच है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो पहला काम है अभी आपका कि आज आप इसको डाउनलोड करोगे। कैसे? देखो, इसके लिए दो चीजें आपको डाउनलोड करनी होती है। सबसे पहला है सेल्सफोर्स CLI एंड जुलू। CLI की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एक तो जुलू ओपन जेडी के आप डाउनलोड करो, जुलू ओपन जेडी के। ठीक है। तो ये मैं आपको यहां पर इसका लिंक शेयर कर लूंगा। ठीक है। तो थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना। और जावा वर्जन, अभी अगर आप चाहते कि वो प्रॉपरली वर्क करे सभी के सिस्टम में, तो जावा 11 आप ओपन कर लेना। ये सभी के सिस्टम में स्टेबल प्रॉपरली वर्क करेगा। उसमें से अब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? विंडोज यूज करे तो विंडोज, मैक ओएस है तो मैक ओएस। ठीक है, जो भी है वो आपको सिलेक्ट करना है प्रॉपर। उसके बाद आपको आर्किटेक्चर देना है, 64 बिट है या 32 बिट है। सो 64 होगा तो 64। इसमें से आपको डाउनलोड करना है MSI फाइल, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ग्रुप पे शेयर करिए। सेम स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, स्क्रीनशॉट लेके शेयर करिए इस पे ग्रुप पे, ताकि जो भी मैंने सेटिंग्स यहाँ पर सर्च किया है वही आपको यूज करना है, और उसमें से MSI फाइल डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। कर लिया? क्योंकि ये आपको आगे भी हेल्प करेगा जब हम VS कोड को सेटअप करते हैं LWC के लिए, तब भी हमें ओपन जेडीके चाहिए होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ले लिया? यस सर। यस। ओके, मैं ये लिंक आपको शेयर कर रहा हूँ चैट बॉक्स पे, इसको ओपन करके रख दो अपने ऑर्ग पे, या इसको कॉपी करके रख दो आप। ठीक है, सो मैंने देखो आपको शेयर किया हुआ है एक लिंक। और दूसरा जो आपको डाउनलोड करना है अगेन, डेटा लोडर। सो आपको डाउनलोड करना है डेटा लोडर। सो डेटा लोडर पे भी आएंगे, और यहां से सिंपल बस एक लिंक आपको मिलेगा। सो डाउनलोड एंड इंस्टॉल डेटा लोडर। सो देखो यहां पर सिंपल बस एक ये लिंक है। सो जैसे ही क्लिक करोगे अब ये डाउनलोड हो जाएगा। हुआ या नहीं? ओके।
इस लिंक से आपको क्लिक करना है, यहां से क्लिक करोगे तो जो न्यू वर्जन होगा डेटा लोडर का वो देखो यहां से ऐसे डाउनलोड हो जाएगा। तो ये भी लिंक मैं आपको डायरेक्ट शेयर करता हूं, इसको भी आप ओपन कर लेना। ठीक है। सो देखो डेटा लोडर एंड आपको क्या इंस्टॉल करना है, जुलू, दोनों को डाउनलोड करो। सबसे पहले आप इंस्टॉल कर लेना जुलू ओपन जेडीके। जुलू ओपन जेडीके को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना, उसके बाद ही आप डेटा लोडर को ओपन करना, क्योंकि डेटा लोडर को स्टार्ट होने के लिए आपके पास जुलू ओपन जेडीके होना चाहिए। जैसे ही फिर ये इंस्टॉल हो जाएगा ये ओपन हो जाएगा आपके पास डेटा लोडर, और आप वहां से डेटा इंसर्ट या अपडेट ट्राई करना। डिलीट भी हमने किया था तो डिलीट को भी ट्राई करना। कल हम इसके लिए एक्सपोर्ट कैसे करते हैं डेटा लोडर से उसके बारे में डिस्कस करेंगे, एंड वर्कबेंच टूल को भी डिस्कस करेंगे। तो कल हमारा ये डेटा मैनेजमेंट टूल्स का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, इसमें लिमिटेशंस वगैरह आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इस पे। एंड देन हम स्टार्ट करेंगे सेल्सफोर्स सिक्योरिटी पार्ट को। ठीक है, तो इतना इंप्लीमेंट करेगा इस आज के लिए, और कल हम डिस्कस करेंगे अगेन डेटा वर्कबेंच के बारे में। सो वर्कबेंच भी एक इंपॉर्टेंट टूल है। क्लियर है क्या यहां तक आप सभी? गुंजन, श्रद्धा, यस ओके। तो इतना इंप्लीमेंट करके ग्रुप पे टास्क शेयर करिए। ओके गाइस, देन सो आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। या थैंक यू गाइस। Thank you, sir.